नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हैं वो बढ़िया होंगे। एचएपी का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अभी, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम भी क्या होने वाला है, टिश्यूज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ओके, गॉट इट। एंड एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बता दिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी कि कैसे वो आउटर स्किन लेयर में प्रेजेंट होता है और उसका कोई भी कनेक्शन ब्लड वेसल से नहीं होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और प्रोटेक्टिंग और कवरिंग के लिए बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो होता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स, कि कितने टाइप्स के होते हैं। और इसी के संग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है एक, और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इन दोनों ही टिश्यूज़ के अंदर भी चार टिश्यूज़ होते हैं जिनके आप नाम लिखिए। सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर बात करें तो इसमें पहला नंबर जो पॉइंट है, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस SQUAMOUS एपिथेलियम। कोल्यूमिनार COLUMNAR एपिथेलियम। कीबॉइडल CUBOIDAL। ठीक है, सिलेटेड CILATED। सबके पीछे आप एपिथेलियम लगा लीजिए। और सेकंड एपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप है वो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसके टाइप्स में आप लिखिए ट्रांसलेशनल एपिथेलियम TRANSITINOL। ठीक है। सेकंड स्टेडिफाइड STRATIFIED। स्क्वामस कॉर्निफाइड CORNIFED। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए आप स्टेडिफाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड। फोर्थ आप लिखिए स्टेडिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, अभी आपने ये पढ़ लिया है। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो द सिंपल एपिथेलियम इन सिंगल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इट डिवाइडेड इनटू 5। स्क्वामस जो होता है, जो पहला वाले का पहला है, पहले टिश्यू का मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ लिया। अब सिंपल पढ़ेंगे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या आता है। उसके अंदर 4 पॉइंट है, वो अभी हम बाद में कवर करेंगे। द सिंपल एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सिंपल। मतलब कि आप इससे समझ सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनकी जो लेयर है उसमें सिंगल सेल होते हैं, प्रेजेंट सिंगल सेल। बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हार्ड होगा और ऐसा कुछ कि जो आपको याद ना हो। ठीक है, बड़ी ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, और ये जो 4 पार्ट में होते हैं सिंपल वाले, ठीक है, इनमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, सिंगल लेयर होती है सेल की, तो उसे हम कहते हैं सिंपल। अब इनमें जितने भी हम पढ़ेंगे उन सभी में सिंगल सेल होंगे, लेयर जो है वो सिंगल ही होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। जो फ्लैट रहेंगे सेल्स, बहुत ज़्यादा फ्लैट रहेंगे, उठे नहीं रहेंगे, स्पॉन्जी नहीं रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, दबे हुए। ठीक है, और बहुत मिनिमम से आपको एक बॉर्डर देखेगी। ठीक है, सो क्या है, फ्लैट लेयर रहेगी इसमें आपकी स्क्वामस में। न्यूक्लियस यूजुअली प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सेल। और न्यूक्लियर कहाँ रहेगा, देखिए सेल की एक लेयर है, ठीक है, पतली सी, आप इमेजिन कीजिए, उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, सेल हैं। ठीक है, और है तो वो टिश्यू बन गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं। अब सेल के अंदर टिश्यू हमने न्यूक्लियस हमने पढ़ा है। तो उन सभी जो थिन लेयर ऑफ सेल है उसके अंदर वेरियस टाइप के सेल हैं, वेरियस नहीं, सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर फंक्शन एंड प्रोटेक्शन शायद उनका अंदर जो न्यूक्लियस है प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सेल। और जो हमें पता है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, अब स्क्वामस अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज़ जनरली सिचुएटेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे जो बेसमेंट वाली जो रहती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। देयर आर प्रेजेंट इन द एल्वोली ऑफ द लंग्स। ये हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं।
एल्वोली ऑफ द लंग्स, ठीक है, एल्वोली होते हैं लंग्स के, उसमें भी ये प्रेजेंट हमारे होते हैं। और हेनिस लूप ऑफ द नेफ्रॉन, द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंड इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, दिस आप लिखते चलिए, मैं बोलते चला हूँ। दो सेल हेल्प इन फिल्ट्रेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। इसका एक डायग्राम है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। कोल्यूमिनार एपिथेलियम, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट, सिंपल एपिथेलियम का सेकंड पॉइंट है कोल्यूमिनार एपिथेलियम। लिख लिया होगा आई थिंक आपने, कोल्यूमिनार एपिथेलियम आपने हेडिंग डाल ली। इसके बाद लिखिए आप, दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर एंड टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। कोल्यूमिनार, कोल्यूमिनार से आप क्या समझ रहे हैं, कॉलम टाइप में, ठीक है। सो एंड द हाइट इज मोर देन इट्स ब्रेथ, और जितनी इसकी चौड़ाई नहीं होती है उससे ज़्यादा इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। मतलब कि एक सिलेंडर टाइप का एक आप एक इमेजिन करिए दिमाग में, कोल्यूमिनार, कोल्यूमिनार कॉलम जैसा लंबा ज़्यादा होगा, और इसकी जो ब्रेथ है वो कम होगी, हाइट इसकी बहुत होगी, क्योंकि सिलेंडर में भी यही होता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी एक मार्कर को ले लीजिए, जो हम मार्कर लिखते हैं ना ब्लैक वाइट बोर्ड पर, आप उसे समझ लीजिए कि ऐसे टाइप में तकरीबन 4-5 एक संग होते हैं, और ठीक है, और उनके बीच में न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट, ठीक है। और इट इज़ फाउंड इन लंग्स एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। लंग्स में रहेंगे, फेफड़ों में हमारे रहेंगे, एंड उसमें रहेंगे ग्लैंड्स में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इन हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा स्टोमक यानी कि पेट की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर भी होता है, आंत इंटेस्टाइन होती है उनमें भी हमारे होता है, उनमें क्या है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम हमारा कोल्यूमिनार एपिथेलियम करता है। इसका डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। और क्यूबॉइडल, these cells protect the organ and the help in secretion. It is formed of one layer of cuboid cells which have some same decision from each side. This is commonly found in duct of gland, tubular part of nephron and kidneys, and its main function are secretion and absorption. It also found is bronchioles, salivary glands, thyroid. The proximal convoluted tubule (PCT) nephron of the kidney has microvilli. ठीक है, डायग्राम की मदद से आप समझिएगा अच्छे से, और जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो आप वीडियो को स्लो कर भी लिख सकते हैं और अच्छे से भी लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज सिंपल टिश्यू का फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है, सीलेटेड एपिथेलियम। दीज सेल कंसिस्ट 12 से 15 हेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। इसके ये किस जैसे होते हैं, कोल्यूमिनार जैसे होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम कोल्यूमिनार जैसे होते हैं। नीचे हमारा कनेक्टेड टिश्यू रहता है और न्यूक्लियस हमारा इसके कॉलम के अंदर रहता है, ठीक है। और इसमें 12-15 जो है एक में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम सीलिया कहेंगे। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी का मतलब जहाँ पर हमारा खाना पचता है। फेलोपियन ट्यूब्स में हमारे ये पाए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि हल्के हल्के जो बाल के रेशे टाइप के हैं वो रहते हैं, 12 से 15 रहते हैं एक कॉलम के अंदर, ठीक है। देयर फंक्शन टू मूव पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यही बात जो है मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने वो चीज़ पढ़ी तो पर मुझे याद नहीं आ रही। सिलेटेड एपिथेलियम में होता ये है कि मतलब मान के लिए अगर ये आपके गले में है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उनका काम बस यही होगा कि वो उस खाने को ऊपर से लेकर ऐसे नीचे ले जाएं, ऊपर से लेकर ऐसा नीचे ले जाएं, ठीक है। दीज हेल्प इन फ्लो ऑफ मॉस्क्यूज एंड प्रेजेंट द एंटी ऑफ बैक्टीरिया पार्टिकल्स। सो यही मुझे याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या रह गया। अब ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखिए, और पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो इसीलिए आप पीडीएफ देखकर और ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और हम एक और वीडियो में कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे।